Hello everyone, myself Tikam Meena, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के जो पेपर है हमारा सेकंड, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, उसी में आगे बढ़ते हुए हमारा ये क्वेश्चन है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का एक्स अक्ष के परिक्रमण करने पर प्राप्त घन आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ हम आयतन ज्ञात करना है कि दीर्घवृत्त वाई अक्ष के परितः सममित है। ये दीर्घवृत्त है, हमें यहाँ एक्स अक्ष के परितः परिक्रमण करने पर, तो यहाँ हम देखते हैं कि जब एक्स अक्ष के परितः परिक्रमण करने पर प्राप्त घन आकृति का आयतन ज्ञात करना है, तो दीर्घवृत्त वाई अक्ष के परितः सममित है, अतः वाई अक्ष के एक छोर के क्षेत्र के परिक्रमण से प्राप्त घन आकृति का आयतन वाई अक्ष के दूसरी ओर के क्षेत्र के परिक्रमण से प्राप्त घनाकृति के आयतन के बराबर होता है। क्योंकि दीर्घवृत्त वाई अक्ष के परितः सममित है तो ये दोनों बराबर होंगे, तो इस स्थिति में अभिष्ट आयतन 2 इंटू 0 टू a पाई वाई स्क्वायर dx होगा। वैसा आयतन इस केस में 0 टू a पाई वाई स्क्वायर dx होता है। ये वाई अक्ष के परितः सममित होने के कारण ये केस होगा इसमें, इसलिए हम इस आयतन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वल टू 2 पाई बाहर ले लेते हैं। 0 टू a जो वाई स्क्वायर है, हम इसमें यदि हम इससे वाई स्क्वायर का मान निकालें तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर होगा बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है 0 टू a, ये एक्स अक्ष पे लिमिट है, जो एक्स अक्ष पे a है, जिस तरह हम इसका ये बनाते हैं, ये इस तरह बनता है, ये y एक्स अक्ष है, ये y अक्ष है, तो हम यहाँ a देखते हैं, इधर भी माइनस ये होता है और ये इधर b होता है, ये माइनस b वाला y डैश पे। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि 0 टू a x की लिमिट है 0 टू a, इसको डबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि y अक्ष के 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये वाई अक्ष के परितः सममित है। अब यहाँ हमने वाई स्क्वायर का मान निकाल लिया है इससे दीर्घवृत्त के दिए हुए समीकरण से, तो 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इससे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ए स्क्वायर का डीएक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू अपॉन 3, और 0 टू ए इसकी लिमिट है, तो इसको हम यूज कर रहे हैं। अब 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए क्यू, 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पहले x की जगह a रखेंगे एक बार, तो ए स्क्वायर इंटू ए माइनस ए क्यू अपॉन 3 माइनस 0, हम x की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए क्यू माइनस ए क्यू अपॉन 3, तो इक्वल टू ये 2, ये कि 1 माइनस 1 अपॉन 3, तो यानी 2/3 बचेगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई किया तो 4, नीचे अपॉन 3, तो 4/3 पाई ए बी स्क्वायर, ये अवेस्ट आंसर है इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न एस्ट्रॉइड के, यानी एक हमें एस्ट्रॉइड का समीकरण दे रखा है कि एक्स अक्ष के परितः परिक्रमण से जनित तत्व जैसी घन आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। जो एस्ट्रॉइड का समीकरण है, तो एस्ट्रॉइड का समीकरण है यदि पैरामेट्रिक फॉर्म में आए तो x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी और y इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। यानी जब इस तरह केस हमें मिल जाए कि x की वैल्यू ये हो, y की वैल्यू ये है हमारे पास, तो हम इसको पैरामेट्रिक यानी प्राचल समीकरण में बोलते हैं। या हम इस एस्ट्रॉइड के समीकरण को लिख सकते हैं x की पावर 2y3 प्लस y की पावर 2y3 इक्वल टू a की पावर 2y3। यहाँ हम देखते हैं कि ये x अक्ष पे है, ये y अक्ष है, यहाँ पे a डैश, ये a है और ये भी a है, कि इस तरह दिया हुआ है। वक्र दोनों अक्षों के परितः सममित है, सीमा माइनस a टू a, जो इसकी लिमिट्स हैं माइनस a टू a है, अतः x अक्ष के परितः परिक्रमण से जनित घन आकृति का आयतन, इसकी जो लिमिट ली हमने माइनस a टू a ले ली, तो इस केस में आयतन होगा माइनस a टू a पाई वाई डी स्क्वायर एक्स, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था और लिमिट 0 टू a यूज की थी उसमें। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसको कंप्लीट इसके भाग को ले रहे हैं, इसलिए माइनस a टू a। यदि हम माइनस a टू a को
इसको हम 0 इससे करें तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 0 to a हो जाएगा, जो इस तरह हो जाएगा एक -a to a fx dx इक्वल टू 2 0 to a fx dx। तो इससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई 0 to a y स्क्वायर dx, या हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको नहीं लिखे यदि लिखें इस तरह से क्योंकि वो सम्मित है परित अक्षों के। तो अब यहाँ पे हम y स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिए हमने, तो y स्क्वायर की वैल्यू हम इसी से निकालेंगे या इससे y की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसी से निकाल पाएंगे। यदि 2 पाई हम बाहर ले लें और 0 to a, अब ये y स्क्वायर है क्योंकि हमारे पास में ये केस था x की पावर 2y3 और प्लस y की पावर 2y3 इक्वल टू a की पावर 2y3। हमें y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इससे यदि y की पावर 2y3 इक्वल टू लिखे तो a की पावर 2y3 माइनस x की पावर 2y3 होगा। हमें y स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इसका क्यूब करें, तो यदि इस समीकरण से y स्क्वायर का लिखें तो a की पावर 2y3 माइनस x की पावर 2y3 का होल क्यूब dx। अब इसको हमें हल करने के लिए मानना पड़ेगा कि x इक्वल टू a साइन क्यू थीटा, यदि अवकलन करें इसका तो dx इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा। हमें अब इसका मान इसमें रखना है, इसके लिए हम लिमिट निकाल लेते हैं पहले। यदि x इक्वल टू 0 है तो यहाँ इसे x इक्वल टू 0 रखें इसमें तो थीटा बराबर भी 0 होगा। और यदि x इक्वल टू a है तो यहाँ पे हम a रखें तो a इक्वल टू a साइन क्यू थीटा, a से a कट जाएगा तो साइन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू इस केस में होगा π/2। तो लिमिट्स हो जाएंगी यहाँ 2 पाई 0 टू π/2 a की पावर 2y3 माइनस a की पावर 2y3 साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ये dx की जगह हम रख देंगे 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब यहाँ हम देखते हैं कि a की पावर 2y3 कॉमन ले लें इसमें तो a की पावर 2y3 का होल क्यूब आ जाएगा, क्योंकि क्यूब लग रहा है इसमें कंप्लीट में, ये बाहर हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ये साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा, 3 को हम बाहर ले आएंगे तो 6 पाई हो जाएगा। अब ये 6 पाई a क्यू होगा क्योंकि a की पावर 2y3 का होल क्यूब है तो 3 से 3 कट जाएगा तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 6 पाई a क्यू 0 टू π/2 साइन स्क्वायर थीटा कोस 7 थीटा डी थीटा। अब यदि हम बीटा सूत्र से यहाँ यूज करें इसको गामा वाला, यदि गामा सूत्र यूज करें यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास में हम ये देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कोस 7 थीटा डी थीटा है, तो इसका सूत्र होता है गामा m प्लस 1 अपॉन n2 और ये गामा n प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन में 2 इंटू m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। यहाँ m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 7 है, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 गामा 7 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन में 2 इंटू m 2 प्लस 7 प्लस 2 अपॉन 2, तो 6 पाई a क्यू बाहर रही है तो 6 पाई a क्यू। अब ये गामा 3/2 गामा 4 और 2 इंटू गामा 11/2। अब यहाँ हमें इस सूत्र में ये यूज करने हैं गामा n-1 इक्वल टू n गामा n, गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई और गामा n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो हम यहाँ यूज करते हैं इनको, तो 3/2 की जगह हम लिख सकते हैं इसको 1/2 प्लस 1 गामा में, तो इसका सूत्र होता है गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, तो 1/2 रूट 1/2 होगा और रूट 1/2 की जगह रूट पाई रख दिया और गामा 4 की जगह 3 फैक्टोरियल 2 इंटू, सिमिलरली इसको लिखे हम तो 9/2 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 और रूट π/2, ये गामा 1/2 की जगह रूट पाई, जो कट रहा है उसको काट दिया हमने इसमें यहाँ पे, और जो हमारा जो अभिष्ट आंसर आएगा इसके बाद में 6 पाई a क्यू इंटू 3 इंटू 16, क्योंकि हम यहाँ इसको जो होते हैं इनको 2 को मल्टीप्लाई करके ऊपर ले गए और 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो गया। अब ये जो कैंसिल हो रहे थे वो टर्म हमने काट दी इसमें, बाकी जो हमारे पास में बचेगा अभी ये तो 32 पाई a क्यू अपॉन 105, ये इसके अभिष्ट आंसर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम तो इसमें आयतन पढ़ा था, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल निकालना। जब ये वॉल्यूम निकाला आज हमने, उसके बाद एरिया निकालेंगे और इस तरह से हमें जो समीकरण दिए होंगे उनको हम इससे हमारा ये डबल और ट्रिपल इंटीग्रल का जो यूनिट है ये खत्म हो जाएगी। तो थैंक्स।